नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थी हार्टबीट HQ पर। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसका केवल आधा चम्मच रोजाना खाना खाने से पहले लेने से आप अपनी ब्लड शुगर को बड़ी आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो खासकर उन सभी लोगों के लिए है जो डायबिटीज से पीड़ित है और इसे नेचुरल तरीके से कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम डायबिटीज के लिए बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ पाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे खाने पीने और दिन भर की एक्टिविटीज का सीधा असर हमारी ब्लड शुगर पर पड़ता है। इसलिए अगर हम अपनी डाइट और रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो सिर्फ दवाओं के बल पर इसे कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने वाली इस रेमेडी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगी जो आपकी डायबिटीज को इफेक्टिवली मैनेज करने में आपकी बहुत मदद करेंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड शुगर क्या होती है और डायबिटीज में इसका कंट्रोल क्यों इतना जरूरी होता है। ब्लड शुगर, जो कि ग्लूकोज के रूप में हमारे खून में होती है, यह हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब हम कुछ खाते या पीते हैं, तो हमारी बॉडी इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तब्दील कर देती है और यह ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है। हमारे ऑर्गन्स को इस शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन नाम के हार्मोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब किसी इंसान को डायबिटीज हो जाती है, तो उसकी बॉडी या तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती है या फिर वह इंसुलिन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इसी वजह से ब्लड में शुगर बढ़ती चली जाती है, जिससे हाई ब्लड शुगर की समस्या पैदा होती है। हाई ब्लड शुगर अगर लंबे समय तक रहे तो यह आँखों, किडनी और नर्व सेल्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ब्लड शुगर को मैनेज करना बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के पहले स्टेप की, जो कि है 1. ईटिंग फाइबर रिच सलाद बिफोर मील्स। खाना खाने से पहले एक फाइबर रिच सलाद खाना बेहद फायदेमंद होता है। फाइबर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब हम अपने मील से पहले एक अच्छा फाइबर रिच सलाद खाते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे ब्लड शुगर पर पड़ता है। फाइबर, खासतौर से जो सॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है, वह वाटर के साथ इंटरेक्ट करके एक जेल की तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। यह जेल डाइजेशन के समय पेट और आंतों में फैल जाता है और शुगर और कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देता है। आप अपने मनपसंद फ्रूट्स और वेजिटेबल से सलाद बना सकते हैं, जैसे सेब, पपीता, अमरूद, पालक, गाजर, खीरा, ककड़ी आदि। यह ग्राफिक जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप एक पिज्जा खाते हैं, तो सिर्फ पिज्जा खाने से आपकी ब्लड शुगर कितनी तेजी से बढ़ती है और फिर कुछ ही मिनटों में कम हो जाती है। लेकिन अगर आप पिज्जा खाने से पहले सलाद खा लेते हैं, तो ब्लड शुगर में इतना उतार चढ़ाव नहीं आता और वह कंट्रोल में रहती है। ब्लड शुगर में जितना ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से डायबिटीज होती है। 2. प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जब हम अपने मील में प्रोटीन को शामिल करते हैं, तो यह ब्लड शुगर को तेजी से स्पाइक होने से रोकता है। प्रोटीन डाइजेस्ट होने में ज्यादा समय लेता है, जिससे ब्लड शुगर का ऑब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे चने, दाल, सोयाबीन और ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। एनिमल प्रोटीन में ग्रिल्ड चिकन, फिश, एग व्हाइट या पनीर शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन को मील में शामिल करने से आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में ज्यादा समय लगाती है, जिससे ब्लड शुगर में सडन जंप नहीं होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने लंच और डिनर में प्रोटीन को जरूर शामिल करें। सन ओलेस मसल एक्सरसाइज। सोलेस मसल्स, जो कि हमारी लोअर लेग में होती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। जब हम इन मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, तो यह ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब और यूज करने में मदद करती है। यह एक्सरसाइज बहुत सिंपल है।
इसके लिए आपको बस एक चेयर पर बैठना है और अपनी हील्स को फ्लोर से उठाना है, जैसे कि आप टिपटो कर रहे हों। इस पोजीशन को कुछ सेकंड्स होल्ड करें और फिर हील्स को वापस फ्लोर पर लाएं। इस एक्सरसाइज को दिन में कई बार कर सकते हैं, खासकर खाना खाने के बाद। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी सोलेस मसल्स एक्टिवेट रहती है, जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने और ब्लड शुगर को नेचुरली मैनेज करने में बहुत मदद करती है। वैसे तो सोलेस मसल्स के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 4 मैजिकल रेमेडी एप्पल साइडर विनेगर। अभी समय है उस मैजिकल रेमेडी का खुलासा करने का, जिसका आधा चम्मच खाना खाने से पहले लेने से आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। यह रेमेडी है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में मौजूद एसिटिक एसिड इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और स्टमक एम्प्टिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। खाना खाने के बाद आपके पेट के अंदर खाना ज्यादा देर तक रहता है और धीरे धीरे आंतों में उतरता है, जिससे ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी में आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं और पिए। ध्यान रखें कि इसे हमेशा पानी में मिलाकर ही ले, वरना इससे दांतों का एनामेल खराब हो सकता है और गले में खराश भी हो सकती है। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें भी एप्पल साइडर विनेगर ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि एप्पल साइडर विनेगर कुछ दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इसलिए अगर आप डायबिटीज की या किसी और बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं, तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। वैसे तो हर बीमारी में मैं कहती हूँ कि जितना जरूरी इलाज करना है, उतना ही जरूरी अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना भी है। लेकिन डायबिटीज में यह बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। डायबिटीज में अपनी दिनचर्या और डाइट का ध्यान रखना दवाइयाँ लेने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम में से ज्यादातर लोग डायबिटीज या किसी और बीमारी के लिए 100% दवाइयों पर ही डिपेंड रहते हैं। इसी वजह से कुछ समय बाद दवाइयां भी असर करना बंद कर देती है और बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है, तो इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखें और फॉलो करें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जिन्हें समझकर और जानकर आप अपनी डायबिटीज को और भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब अंत में आइए बात करते हैं उस मैजिकल रेमेडी की, जिसका केवल आधा चम्मच खाना खाने से पहले लेने से आपके ब्लड शुगर लेवल में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। और वह रेमेडी है एप्पल साइडर विनेगर, यानी सेब का सिरका। एप्पल साइडर विनेगर डायबिटीज मैनेजमेंट में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर अपने मुख्य भोजन से पहले लेने से यह आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत प्रभावी रंग से प्रभावित कर सकता है। जब आप एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करते हैं, तो इसमें मौजूद एसिटिक एसिड आपके स्टमक एम्प्टिंग प्रोसेस को धीमा कर देता है। इसका मतलब है कि खाना खाने के बाद आपके पेट में खाना ज्यादा देर तक रहता है और धीरे धीरे आंतों में जाता है। इससे ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, जिससे ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर करने में मदद मिलती है। खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी में आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं और पिए। हालांकि इसे लेते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले इसे हमेशा पानी में मिलाकर ही ले, वरना इससे दांतों का एनामेल खराब हो सकता है और गले में खराश भी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, उन्हें भी एप्पल साइडर विनेगर का सेवन ध्यान से करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि यह कुछ दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इसलिए अगर आप डायबिटीज या किसी और बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं, तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। दोस्तों, डायबिटीज को मैनेज करने के लिए इलाज के साथ साथ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। दवाओं के साथ अगर आप इन नेचुरल उपायों को अपनाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी डायबिटीज को कंट्रोल में रखना और भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो,
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थी हार्टबीट HQ को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई हेल्थ टिप के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।